वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एज्योर माइग्रेशन गाइस। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको लगभग 75% स्टेप बता चुके हैं कि किस तरीके से आप अपने ऑन प्रोमाइसेस में रन करने वाले रिसोर्सेज, चाहे वो हमारा डेटाबेस हो या वर्चुअल मशीन हो या अपना स्टोरेज आपने ऑन प्रोमाइसेस पर इस्टेब्लिश किया है, तो उन सभी रिसोर्सेज को कैसे एज्योर पोर्टल के ऊपर माइग्रेट करने का काम करते हैं। तो टोटल एक तरीके का हाइब्रिड इन्वायरमेंट हम बना रहे हैं यहाँ पे। और पार्ट 1 में आपको डिस्क्राइब किया था प्रीरिक्विजिट और इंस्टॉलेशन ऑफ आवर vCenter सर्वर, OVA कैसे डाउनलोड करते हैं वो हमने आपको गाइड किया था, कैसे आप अपने ऑन प्रोमाइसेस के ESXi होस्ट पे इंस्टॉल करते हैं, ये सभी डिस्कशन हो गया था। सेकेंड स्टेप में हमने आपको बताया था कि इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक वर्चुअल मशीन असाइन हो जाएगी। OVA फाइल के अंदर ही वर्चुअल मशीन इन्वॉल्व रहती है और उस वर्चुअल मशीन के जरिए, उस वर्चुअल मशीन की हेल्प से हम अपने ऑन प्रोमाइसेस के रिसोर्सेज, चाहे वो वर्चुअल मशीन हो या डेटाबेस हो, उनको हम कैसे माइग्रेट करने का काम करते हैं, राइट। तो ये फाइनल आप पार्ट बोल सकते हो, यस, ये थर्ड पार्ट है या फाइनल पार्ट है। इसमें हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपनी VM को माइग्रेट करेंगे ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड पे। आई नो दैट एन नंबर ऑफ वीडियोज आर अवेलेबल ऑन पोर्टल, बट अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आधे से ज़्यादा स्टेप को पॉज कर दिया गया है, बिकॉज यू नो दैट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इतने पार्ट बनाने की रिक्वायरमेंट इसलिए बनी कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख करके या जितनी भी हमने इससे रिलेटेड सीरीज क्रिएट की है, मीन्स 2 या 3 पार्ट को अगर मिला करके आप चेक करेंगे ना, तो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप अपना माइग्रेशन पार्ट, चाहे वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर अपने पर्सनल यूसेज के लिए, पर्सनल लर्निंग के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो मैं आपको एक बार प्रीरिक्विजिट फिर से बता देता हूं। ये अपने पास VMware वर्क स्टेशन है और वर्क स्टेशन पे एक डोमेन इंस्टॉल कर रखा है विच इज़ मैंडेटरी। ये vCenter सर्वर है जो कि डोमेन से एसोसिएटेड है। class.com के नाम से हमने डोमेन बना रखा है। vCenter सर्वर रन कर रहा है। ESXi होस्ट अपने पास है 1.15 जो कि मेंबर है डोमेन कंट्रोलर का, और इसी ESXi होस्ट के ऊपर हमने OVA फाइल जो डाउनलोड की थी उसको डिप्लॉय कर रखा है, राइट। तो फटाफट में ESXi होस्ट यानी vCenter सर्वर को ESXi के जरिए एक्सेस कर लेते हैं। 1.15 अभी हमने देखा था, 1.15 हमने एक्सेस किया है। vcsa.class.com ये डोमेन का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, vCenter का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है और class.com अपना डोमेन। सो लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। एज्योर माइग्रेट के नाम से OVA हमने डिप्लॉय किया था, वो रन कर रहा है। इसको हमने एक वेब में, सेकेंड वेब में एक्सेस कर रखा है। नाउ दिस इज आर एज्योर पोर्टल और ये अपने पास जो OVA फाइल हमने डिप्लॉय की थी वो वर्चुअल मशीन हो गई। और इसमें आप देखिए ये फाइल आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी पोर्टल के ऊपर ही, मीन्स जब आप VM ओपन करेंगे ना तो उस वर्चुअल मशीन में ये फाइल आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। नाउ जस्ट नीड टू ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल, और इस फाइल को ओपन करने के बाद जितने भी स्टेप फॉलो होते हैं, मीन्स माइग्रेशन से रिलेटेड जितने भी स्टेप फॉलो होते हैं, प्रीरिक्विजिट जो होती हैं, वो सभी इसमें मेंशन है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये सभी पॉइंट हमारे ग्रीन हो चुके हैं, मीन्स कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। तो आई डोंट थिंक कि बार बार आपको कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट होगी। लास्ट सेशन हमने ड्रॉप किया था, मीन्स पार्ट 2 की बात करें तो हम लोग आई थिंक ये भी हो गया था, FKDN नहीं हुआ था। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने अपने एज्योर पोर्टल को सक्सेसफुली रजिस्टर कर रखा था, राइट। मतलब ये कीज़ हो गई और अपने पास अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये कीज़ हो गई और ये अपना एज्योर पोर्टल को साइन इन करके देखा था, रजिस्टर करके देखा था। और आगे चलते हैं, हम इस पार्ट पे हैं vCenter सर्वर। प्रीरिक्विजिट को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक बार रीरन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या स्टेटस है। अभी बेसिकली डेवलपमेंट किट पे हैं और डेवलपमेंट की किट को इंस्टॉल करने के बाद डोमेन असाइन करेंगे। डोमेन असाइन करने के बाद जो भी ESXi में वर्चुअल मशीन है और जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करेंगे वो सभी आ जाएगा। चलिए ये आ गया अपने पास, चेक इफ VMware वर्चुअल डिस्क डेवलपमेंट किट इज इंस्टॉल। आई डोंट थिंक हमने इंस्टॉल किया था। चलिए इसको क्लिक कर देते हैं इंस्ट्रक्शन पे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वेरीफाई का। अब देखिए बहुत ही आसान है, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज माइग्रेशन में एक भी स्टेप मिस हुआ तो डेफिनेटली पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपका जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक ओके है, ग्रीन है। अब आप देखिए चेक इफ VMware डिस्क डेवलपमेंट किट इज इंस्टॉल्ड। डाउनलोड करना है आपको VMware डेवलपमेंट किट 6.7, 6.5 जो भी आपके पास है, और इसको सी प्रोग्राम फाइल VMware
ये इसका पाथ है, सी प्रोग्राम इस मशीन का पाथ है, सी प्रोग्राम और VMware ये पाथ है, और इसमें जितनी भी फाइल्स होंगी ना आप उठा करके उसको पेस्ट कर दोगे, या फिर आप ये VMware जो इसके अंदर जो डाउनलोड की हुई फाइल है वो इसके अंदर हम कॉपी पेस्ट करके इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो पहले तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, विच इज़ VMware वर्चुअल डिस्क डेवलपमेंट किट। आप इसको सेपरेटली भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। हम इसको कॉपी करते हैं। कोशिश करिए इसी मशीन पे, आप जिस मशीन पे आपने लॉगिन किया है गूगल ओपन करिए, इंटरनेट चलना ज़रूरी है, विच इज़ मैंडेटरी। और इस गूगल ओपन करने के बाद जाहिर सी बात है VMware का प्रोडक्ट अगर आपको डाउनलोड करना है तो यू मस्ट नीड टू साइन अप, है ना। तो अपने केस में 6.5 का vCenter है, तो हम 6.5 का vCenter के लिए डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर लेते हैं। पहला ही लिंक है अपने पास और इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने साइन अप नहीं किया VMware की साइट पे तो आप फटाफट साइन अप कर लेंगे किसी भी मेल आईडी के ज़रिए, और ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा वर्चुअल डेवलपमेंट किट पे। 6.5 यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। 6.5 ही हमें डाउनलोड करना है क्योंकि हमारा vCenter सर्वर 6.5 का है, और आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। क्लिक डाउनलोड। अप्रॉक्सीमेटली 100 MB या 150 MB के आसपास का ये टूल मिलेगा आपको। रीडायरेक्ट किया और हमने इसको साइन इन करा रखा है, नहीं करा रखा है तो हम साइन अप कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। एंड डाउनलोड, सॉरी 17 MB, जस्ट 17 MB है ना। तो अब इस पर डाउनलोड पे क्लिक करिए। अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो सेम अकाउंट का इस्तेमाल कर लेंगे, अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आप साइन अप कर लेंगे, ठीक है। फटाफट साइन अप करने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने अपने पोर्टल पे azurclass02@gmail.com ये मैंने साइन अप करा रखा था। लेट मी ट्राई टू लॉग इन, है ना। और यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, इमीडिएटली आप साइन अप करके इस टूल को, इस VMware के ऊपर अकाउंट बनाएंगे और फिर फटाफट आप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, ऑथराइज हो गया हमारा अकाउंट जो हमने साइन अप किया था, एंड एक्सेप्ट द आई एग्री द लाइसेंस। एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये टूल आप फटाफट डाउनलोड कर लेंगे। चलिए डन। यहाँ पे देखिए आपको एक तरीके से जिप फॉर्मेट में आएगा। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओपन VMware फाइल। ये सभी फाइलें आपको करनी है कॉपी, जो VMware डेस्क किट में है। ये हमने किया कॉपी। यहाँ से बैक आ जाते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन वाले पेज पे। ये क्या कह रहा है, सी प्रोग्राम फाइल VMware, राइट, सी प्रोग्राम फाइल VMware। आप यहाँ पे मैनुअल भी जा सकते हैं, तो मैनुअली चले चलते हैं। यहाँ पे ओपन किया सी ड्राइव, दूसरा है प्रोग्राम फाइल, देन फाइल अगेन, नीड टू वेरीफाई सी प्रोग्राम फाइल्स, देन VMware के बाद फिर डायरेक्टली उसमें पेस्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे ढूंढिए VMware, डन। ये है अपने पास VMware वर्चुअल डेस्कटॉप किट। इसमें करिए पेस्ट जो आपने कॉपी किया था, 6.5 का हमने कॉपी किया था। जस्ट नीड टू पेस्ट द एंटायर डेटा जो भी आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट इंस्टॉलेशन के लिए, और एक बार वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज ओके, हमें अप्रूवल दे देगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है वेरीफाई के लिए। ओके 6.5 ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वी जस्ट नीड टू डाउनलोड 6.7। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम यहाँ पे इसी पेज पे है। तो 6.7 पे हमने क्लिक किया एंड प्रोसीड टू डाउनलोड। सेम प्रोसीजर यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक किया,
एक्सेप्ट। इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 18 MB के आसपास का टूल है। ओपन फाइल, ये सभी डेटा आप करेंगे कॉपी। ओपन सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, VMware, डेस्कटॉप डिस्क, वर्चुअल डिस्क किट, इसको करिए डिलीट। एंड पेस्ट 6.7। चलिए, ये सेव करने के बाद एक बार फिर से बैक आ जाते हैं। हम अपने एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। विद इन सेकेंड हो गया। तो मेक श्योर कि 6.5 थोड़ा सा ओल्ड है, मे बी सपोर्टेड नहीं है, तो आप 6.7 डाउनलोड कर लेंगे। एक ही अकाउंट से आप दोनों चीज़ें प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमने किया अप्रूव। नेक्स्ट, अब जो अगला ऑप्शन है ऐड डिस्कवरी रिसोर्स के पहले जस्ट नीड टू प्रोवाइड द vCenter क्रेडेंशियल। अब देखिए, प्रोवाइड vCenter सर्वर क्रेडेंशियल फॉर डिस्कवरी ऑफ वर्चुअल मशीन्स। ऐड पे क्लिक करेंगे, vCenter सर्वर हमारा, और फ्रेंडली नेम VCSA। यूजर नेम क्या है इसका? एडमिनिस्ट्रेटर @vsphere.local। ठीक है, ये आपने प्रोवाइड किया नेम। जो भी पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखा है अपने vCenter सर्वर का, आप वो प्रोवाइड करिए एंड सेव। मल्टीपल vCenter सर्वर्स हो सकते हैं, और यहाँ पे हमने क्रेडेंशियल दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर, फ्रेंडली नेम VCSA। और नेक्स्ट अगला स्टेप क्या कहता है? ऐड डिस्कवरी सोर्स। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्रेडेंशियल तो प्रोवाइड कर दिया, बट अभी ये हाईलाइट नहीं हुआ, सो मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रोवाइड vCenter सर्वर डिटेल्स, ये हमने प्रोवाइड कर रखी है। वेट करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। द टाइम सिंक्रोनाइजेशन फेल्ड एज अप्लायंस मशीन इज नॉट सिंक्रोनाइज विद इंटरनेट टाइम। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एरर आता है तो आपको vCenter सर्वर पे आना है, वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक करना है, गो टू द सेटिंग्स, एडिट सेटिंग पे जाएंगे, VM ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जनरल टैब का, वेट VMware टूल्स का, सॉरी, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टाइम का, इसको क्लिक कर देंगे आप। सिंक्रोनाइज गेस्ट टाइम विद होस्ट, आप ये क्लिक मार्क कर देंगे एंड ओके। एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं टाइमिंग के लिए। चलिए, टाइम सिंक्रोनाइज हो गया, क्योंकि एक भी अगर एरर आ गया बीच में तो डेफिनेटली माइग्रेशन जो है आपका टास्क वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर कि यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी भी प्री रिक्विजिट हैं, जितनी भी लिस्ट है प्री रिक्विजिट के केस में, वो कंप्लीट तरीके से फुलफिल होनी चाहिए। बोथ आर इन प्रोग्रेस फॉर द रजिस्ट्रेशन। इफ़ रिक्वायर्ड हम इसकी कीज़ भी बदल देंगे, कोई इशू नहीं, बट पहले भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्रेडेंशियल डन है यहाँ पे, ऐसा कोई इशू होना नहीं चाहिए। किट भी हमने इंस्टॉल कर ही ली है। इट्स अ टाइम टेकन प्रोसेस, मीन्स अगर आप प्रॉपर तरीके से जब इसको इस्टेब्लिश करेंगे ना,
तो इट विल टेक मच टाइम। अगर आप रियल इन्वायरमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्टेब्लिश करेंगे तो एटलीस्ट हाफ डे तो आपको पूरा जाएगा ही जाएगा, 4 to 6 आवर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे माइग्रेशन के लिए, क्योंकि अभी तो हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं एज ए ट्रेनिंग पर्पज, बट अगर आप रियल इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ऑन प्रोमाइसेस का नेटवर्क और एज्योर का नेटवर्क, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट भी क्रिएट करेंगे जिसमें हम प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे कि रियल इन्वायरमेंट में जब आप माइग्रेशन करेंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप इसको हम पास कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए यहाँ पे वैलिडेट हो गया, ये भी स्टेटस ओके दिखाई पड़ रहा है, और वैलिडेशन प्रीरिक्विजिट यहाँ तक हो गया, क्रेडेंशियल हमने ऐड कर दिया। अब जो अगला स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे जो अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो वी आर एबल टू फाइंड यू कैन ऐड मल्टीपल वी सेंटर सर्वर डिस्कवरी, ठीक है। ये वी सेंटर सर्वर की डिटेल हमने प्रोवाइड कर रखी है। वी हैव ऑप्शन टू ऐड मोर, डू वन थिंग, वी जस्ट नीड टू ओपन एज्योर पोर्टल जहाँ पे हमने माइग्रेशन सर्विस इस्टेब्लिश की थी, एंड एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 स्टेप और रिमेनिंग हैं, जस्ट बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमें फिलअप करनी है। एक आपको ये क्रेडेंशियल ऐड करना है, ठीक है, अपने डोमेन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, एंड वी सेंटर सर्वर तो हो ही गया है। लेट मी चेक क्या इशू आ रहा है। administrator@vsphere.local, ठीक है, 15 to 16 मिनट लगेगा इसमें, 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा इसको सिंक्रोनाइज होने में, और जो हमने सर्वर ऑन प्रोमाइसेस पे वी सेंटर का लगा रखा है वो इस डिस्कवरी के पैनल में आना चाहिए। दिस इज़ आवर मोटो। तो ये प्रोसेस होने में पर्सनली बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, मीन्स ये सर्वर की एक्टिविटी है फाइनल करने में, सो कीप पेशेंस। चलिए यहाँ पे एक बार पेज रिफ्रेश करने के बाद अब देखिए यहाँ पे लॉगिन स्टेटस आ गया। दिस इज़ माय मेल आईडी जिसका इस्तेमाल करके हमने अपने एज्योर पोर्टल को लॉगिन किया है। मीन्स हमारा रूट अकाउंट है, हमने यहाँ पे ऑथराइज किया। प्री रिक्विजिट में डेवलपमेंट किट पहले प्रोवाइड कर रखी है, वी सेंटर सर्वर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब आप देखिए यहाँ पे ऐड डिस्कवरी सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने वी सेंटर सर्वर की इन्फॉर्मेशन
आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.1.250, राइट. दिस इज माय vCenter सर्वर आईपी एड्रेस. इसको करेंगे सेव. 443 HTTPS के जरिए आपका वैलिडेशन स्टेटस है, और इस वैलिडेशन में लगभग अगेन 5 to 7 मिनट, क्योंकि ये अप्रूव करेगा. मीन्स वी जस्ट इट विल चेक द इंटायर क्रेडेंशियल जो भी आपने यूजर नेम या पासवर्ड दे रखा है, जो मेल आईडी आपने प्रोवाइड कर रखी है, इससे ये वेरीफाई करेगा. सो मैं एक बार आपको वेरीफाई कर दूं कि 192.168.1.250 दिस इज माय vCenter सर्वर आईपी एड्रेस, और सेम आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया. इसने वैलिडेशन अप्रूव कर दिया. चलिए लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं. यहाँ पे अभी डोमेन की डिटेल हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी. यहाँ पे वैलिडेट किया, ऐड द क्रेडेंशियल, और इस क्रेडेंशियल में प्रोवाइड द सर्वर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री. अब आपको देना पड़ेगा यहाँ पे डोमेन की डिटेल. सो आवर डोमेन क्रेडेंशियल, डोमेन नेम हमारा है class.com के नाम से, ठीक है, और क्लास लिख देते हैं यहाँ पे केवल. डोमेन नेम अगेन class.com, vCenter सर्वर और उसका पासवर्ड, ठीक है. यहाँ पे क्लिक करिए ऐड पे. लास्ट वैलिडेशन है. इस वैलिडेशन के बाद आप देखोगे कि जितनी भी आपकी ESXi में वर्चुअल मशीन है, या जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करोगे आगे चल के ESXi होस्ट के अंदर, वो सभी आपकी वर्चुअल मशीन माइग्रेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगी. एंड यू कैन जस्ट माइग्रेट द थाउजेंड्स ऑफ वर्चुअल मशीन ऑन सिंगल क्लिक, राइट. सो वेट कर लेते हैं अभी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा. वैलिडेशन फेल्ड तो कोई दिक्कत नहीं. वी नीड टू वेरीफाई कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका वैलिडेशन फेल्ड हो रहा है. class.com, ठीक है, फ्रेंडली नेम क्लास, administrator@vsphere.local. एक बार चेक कर लेते हैं. मेक श्योर DNS सर्वर, ओके, इंश्योर द नो लाइन्स अप्लायंस. class.com, vSphere, administrator@vsphere.local, फ्रेंडली नेम कुछ भी दे सकते हैं, वो तो डिस्प्ले नेम ही होगा. दिस इज फाइनल स्टेप. एक एक स्टेप में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो नो वरी अबाउट इट. पेशेंस के साथ आप ये वीडियो प्रॉपर कंप्लीट करिए, और डेफिनेटली हम इसको फाइनल कर पाएंगे. द डोमेन क्रेडेंशियल कुड नॉट बी वैलिडेटेड, ओके, इंश्योर दैट देयर इज नो लाइन्स. अप्रूवल के बाद लास्ट स्टेप जो है स्टार्ट डिस्कवरी, इस पर आपने क्लिक कर देना है. इट विल बी सर्च द एंटायर वर्चुअल मशीन विच इज़ अवेलेबल इन आवर ESXi. एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं. ये जो ऑप्शन है बेसिकली प्रोवाइड सर्वर क्रेडेंशियल एंड इन्वेंट्री समथिंग SQL सर्वर इंस्टेंस. सो बेसिकली अगर आपके पास SQL सर्वर इस्टेब्लिश है तब आप इसका क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगे. अदरवाइज अगर अपने पास कोई SQL नहीं है तो नो नीड टू प्रोवाइड, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट डिस्कवरी. ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा. इंस्टॉलिंग डिस्कवरी ऑफ सर्वर रनिंग vCenter सर्वर, इट विल टेक 16 मिनट, तो लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम हमें वेट करना चाहिए. और सेम सर्वर आपका यहाँ पे एज्योर पोर्टल के ऊपर हमें हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द एंटायर स्टेप्स, बस थोड़ा सा वेट करेंगे. अब आप देखिए यहाँ पे सर्वर डिस्कवर्ड, सर्वर 0 और अप्लायंस 4. अब ये जो पैनल है ना, यहाँ पे डिस्कवरी इज इन प्रोग्रेस, तो इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा. और आपके जितने भी इंस्टेंसेज हैं विंडोज़ के, लिनक्स के, या फिर जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो हमें एटलीस्ट वेट करना चाहिए, क्योंकि ये अभी जस्ट स्टार्टेड. तो यू विल फाइंड द एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्चुअल मशीन विच इज़ अवेलेबल. तो इंतजार कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम माइग्रेशन के लास्ट टॉपिक पे पहुँचेंगे. आई नो थोड़ा सा टफ है, बट आपको पेशेंस रखना है और सारे स्टेप्स प्रॉपर तरीके से फॉलो करने हैं, राइट. तो वेट करते हैं, और जैसे ही हमारे पास इंस्टेंसेस आते हैं आगे के प्रोसीजर पे स्टार्ट करेंगे. डिस्कवरी इज इन प्रोग्रेस, वेट. पॉज कर देते हैं वीडियो को, और फिर जैसे ही डिस्कवर होता है कुछ वर्चुअल मशीन, हम आगे बढ़ाएंगे. डिस्कवरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, जितने भी स्टेप्स फॉलो करने थे माइग्रेशन के लिए, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं.
पोर्टल को भी ओपन करा लेते हैं यहाँ पे। मीनवाइल इसी सिस्टम पे, OVA मशीन के सिस्टम पे हमने पोर्टल को भी लॉगिन करा रखा है और इसमें डायरेक्टली हम जाते हैं एज्योर माइग्रेट में, राइट। चलिए एज्योर माइग्रेट का पैनल ओपन करेंगे। आपके ऑन प्रीमाइसेस के सर्वर की इन्फॉर्मेशन, स्पेशली ओवा फाइल की, जो ओवा वर्चुअल मशीन हमने इस्टेब्लिश कर रखी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे माइग्रेशन टूल में विजार्ड में अपने पास एक सर्वर डिस्कवर हुआ है, एक वर्चुअल मशीन डिस्कवर हुई है, राइट। क्योंकि हमारे पास ESXi होस्ट में एक ही विंडोज़ की मशीन हमने इस्टेब्लिश कर रखा था, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक, राइट। तो मैं आपको एक बार शो करा देता हूं कि ये सर्वर आपका ऑन प्रीमाइसेस में जो vCenter सर्वर और ESXi इस्टेब्लिश कर रखा है, सेम सर्वर आपका क्लाउड पे मीन्स एज्योर पोर्टल के ऊपर अप्लीकेबल हो गया है। नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, लाइक एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, एक मैनेज कर पाए। अभी के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने पास वर्चुअल मशीन की इन्फॉर्मेशन क्लाउड पे आ चुकी है, राइट। वी जस्ट नीड टू ऑन बोर्ड इट। सो गाइज दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइग्रेशन सर्विसेज। उम्मीद है आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।